हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्रिस्पी टिक्की की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शेयर करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरेला पर्व की। और इसको मैंने किया था 3 तरीके से सर्व। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें सरसों का तेल डालकर गैस को सिम करके रख दिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 7 से 8 मैंने बॉइल्ड आलू लिए थे और 1 कटोरी मैंने ली थी सूजी। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने ये डाला है चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही था और चम्मच भी बहुत छोटी थी ये। थोड़ी सी हींग, और ये मैंने डाली हैं 2 चम्मच के करीब नमक। और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है इससे पहले, आधी से भी कम चम्मच। और ये डाली है मैंने पिसी हुई अजवाइन। ये डाला है साबुत धनिया और जीरे का पाउडर। जीरे को मतलब रोस्ट नहीं किया था, उसको सिर्फ धनिया के साथ ऐसे ही पीस रख लिया था। और ये मैंने दिखाया है आपको अभी सौंफ का पाउडर डाला है थोड़ा सा। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। और 2 चुटकी के करीब डाली है मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर। आपको अगर ये जो मैंने खड़े मसाले आपको दिखाए हैं, मैंने पाउडर ही डाला है इनका ज़्यादातर। तो अगर आपको पाउडर फॉर्म में नहीं डालना है तो आप इनको दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। और अब लगा रही थी मैं इसका डो। इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर रही थी अच्छे से, एक डो की फॉर्म में आ जाएगा फिर ये थोड़ी देर में। और आलू जो मैंने 7 से 8 बॉयल्ड आलू बताए आपको अभी, वो मैंने बॉयल करके रख दिया था 1 दिन पहले ही, मतलब रात को फ्रिज में। ठंडा होने के बाद उनको बॉयल करने के बाद जब वो ठंडे हो गए थे, उसके बाद मैंने उनको फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में। और नेक्स्ट डे निकाल कर जिस टाइम टिक्की बनानी थी उसी टाइम मैंने इनको फ्रिज से निकाला था। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप खाली आलू की भी टिक्की बनाएंगे, हल्की सी सूजी डालेंगे, मैंने तो 1 कटोरी सूजी डाली है इसमें, 2 चम्मच भी चलेगी या 1 डेढ़ चम्मच भी चलेगी उसमें, तो भी आपकी टिक्की जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। तो ये हमारा डो हो चुका था रेडी। और सूजी जो मैंने ली है इसमें 1 कटोरी, उसको मैंने पहले मिक्सी में चला लिया था क्योंकि सूजी जो थी वो थोड़ी मोटी थी। मतलब बिल्कुल पाउडर तो नहीं बनता है सूजी का, बट थोड़ी सी बारीक हो जाती है अगर आप उसको एक बार ग्राइंडर में चला लेंगे तो अब मैंने चेक किया है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल जो था वो हमारा गर्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ठीक गर्म था। और स्टार्टिंग में हमें इन्हें सिम गैस पर ही पकाना है, उसके बाद हाई फ्लेम पर पकाएंगे इनको। सिम गैस पर इसलिए ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं, कच्ची ना रहें। तो अब मैं बना रही थी टिक्की, और ये गोल गोल टिक्की बनाकर मैंने इसमें डाल दी थी फ्राई होने के लिए अच्छे से। धीरे धीरे मैं टिक्की बना रही थी साइड में। ये डाल दी है मैंने इसमें दूसरी टिक्की। हाथ पे तेल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी थी टिक्की को बनाते हुए, मतलब ये लोई लेके गोल करके इसको इस तरीके से फ्लैट करके करते हुए मुझे हाथ पे तेल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी थी। डो जो था वो हमारा बिल्कुल ठीक था, चिपचिपा नहीं था। इनको आप धीरे धीरे ही थोड़ी सी देर पकने देंगे। टोटल जो टाइम लगा था मुझे सारी टिक्की बनाने में कम से कम 25 मिनट के करीब लगे थे टोटल। मतलब स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ मैं आपको वो टाइम जो मैंने, मतलब आपको जब आलू ग्रेट करके और सूजी दिखाया था तब से लेके लास्ट तक मुझे टोटल 22 टू 25 मिनट्स लगे थे। तो ये देखिए जो सबसे पहले टिक्की डाली थी वो क्रिस्पी हो चुकी है, ऊपर से क्रिस्पी लाइट ब्राउन कलर आ गया है उस पर हल्का। और इस डो से कम 12 से 13 टिक्की बनके तैयार हुई थी।
चिली फ्लेक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा थे इसमें, मतलब पर बच्चों के हिसाब से ठीक था वो भी। तो आप मिर्ची और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा इसमें, क्योंकि कुछ लोग मिर्ची और नमक तेज़ खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा मीडियम खाते हैं, कुछ बिल्कुल ही कम खाते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। पांच टिक्की जो हैं वो इसमें फ्राई हो रही हैं अब धीरे धीरे, और बाकी का जो डो है उसकी मैं लोई लेके टिक्की बनाकर रख रही हूँ साइड में, ताकि जब ये फ्राई हो जाएं तो उनको भी मैं धीरे धीरे इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँ। और इनको आप पलट पलट कर सेकते रहिएगा धीरे धीरे। बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई थी सूजी से। आप चाहें तो सूजी की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी टिक्की जो है वो क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। बट ये ध्यान रखिएगा जब आप उन्हें फ्राई करें तो इन्हें अच्छे से पकाइएगा ज़रूर, मतलब सिम रखिएगा गैस को, हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, क्योंकि वो बाहर से तो आपको ब्राउन दिख जाएंगी, क्रिस्पी भी दिख जाएंगी, बट वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तैयारी भी इतनी कुछ खास करनी नहीं होती, सिर्फ आलू जो हैं वो बॉयल्ड होने चाहिए आपके पास। और अगर आप भूल भी जाओ एक दिन पहले आलू बॉयल करके ठंडा करके उसको फ्रिज में रखना, तब भी कोई बात नहीं है। आप आलू बॉयल करके और उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा भी काफ़ी रहेगा उसके लिए। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सके तो आधा 1 घंटा तो कम से कम रखिएगा उसको। टिक्की जो हैं वो अब अच्छे से सिक गई हैं और मैंने इनको अब निकाल लिया था साइड में। और अब मैं फ्राई करूँगी बाकी की टिक्की इसी तरीके से। गैस की फ्लेम को मैं बीच में मीडियम किया था, फिर हाई किया था, पर पहले स्लो ही रखा था। एक बार जब हम फ्राई कर लेते हैं, टिक्की हो चाहे पूरी हो, तो तेल थोड़ा ठंडा पड़ जाता है थोड़ी देर के बाद, तो बीच में हाई करनी पड़ी थी इसको, फ्लेम को। और अब इनको मैंने दूसरी तरफ से भी सेक लिया था, दूसरी तरफ कर दिया था, क्योंकि एक साइड से ये ब्राउन हो चुकी थी। और बाकी की जो बची हुई हैं वो भी मैं इसमें अब डाल रही थी धीरे धीरे करके। तो फ्लेम का आपको ध्यान रखना है, कभी हाई करना है गैस के फ्लेम को, कभी स्लो रखना है। ज़्यादातर तो मैंने स्लो ही रखा था, ताकि हमारी ये जो टिक्की हैं वो अच्छे से पक जाएं, कच्ची ना रहें, बिल्कुल भी कच्चापन ना आए सूजी का खासकर, क्योंकि आलू तो बॉइल्ड थे, सूजी थी जो कच्ची थी। और ये स्लो गैस पर ही फ्राई कर रही थी मैंने, गैस को बिल्कुल सिम ही रखा था। और अगर आप इनको डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं एयर फ्रायर में भी, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो हल्का हल्का सा घी या ऑयल जो भी आपको सूटेबल हो वो लगाकर आप एयर फ्रायर में इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर करके एयर फ्रायर को, और 15 से 20 मिनट का टाइमर सेट करके इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं मतलब। और अब मैं लगा रही थी प्लेट की तैयारी कर रही थी मैं प्लेट लगाने की, क्योंकि बच्चे इंतज़ार में बैठे थे। तो जो टिक्कियाँ पहले बन चुकी थी उनको प्लेट में
लगाने की तैयारी चल रही थी अब, और साथ साथ मेरी ये जो टिक्की बाकी बची हुई है ये हो रही थी धीरे धीरे इस पे फ्राई। तो ये ले आई हूँ मैं प्लेट्स, और बाकी की टिक्की जो थी जो बाद में डाली थी वो जब हल्की सी ब्राउन हो गई थी एक तरफ से और दूसरी तरफ से बिल्कुल कच्ची थी, तो मैंने वो जो कच्चा पार्ट था उसका वो ऑयल में कर दिया था, पलट दिया था उनको। तो साइड में मैं लगा रही हूँ प्लेट। ये मैंने ली है एक टिक्की और इसको मैंने हल्का सा हाथों से प्रेस कर लिया था, और ये ली मैंने दूसरी टिक्की। तो ये प्लेट जो मैं लगा रही हूँ ये मैं दही वाली टिक्की की प्लेट लगा रही थी, और ये डाल दिया है मैंने इसमें दही। कैमरा एडजस्ट करने लगी थी मैं, फ़ोन को एडजस्ट करने लगी थी, सॉरी। तो अब इस पे डालूँगी मैं कुछ मसाले। तो मैंने 3 प्लेट्स लगाई हैं, आप देख सकते हैं। एक में मैंने डाली है टोमेटो सॉस, और एक में मैंने डाली है हरी चटनी जो कि तभी बनाई थी मैंने, और एक मैंने डाला है ये दही वाली टिक्की की प्लेट डाली है। अब ऊपर से इस पे डाल दिए हैं मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स, और ये थी मेरी पुदीने की चटनी। क्योंकि धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने पुदीने की ही चटनी बनाई थी, हरी चटनी, हरी मिर्ची डालकर। तो थोड़ी सी मैंने इसमें चटनी डाल दी है, और ये है मेरी खट्टी मीठी चटनी। और ये जो खट्टी मीठी चटनी है ये इमली की चटनी नहीं है, ये मैंने बनाई थी आंवला, जो आंवले का मुरब्बा होता है उसका जो सिरप बच गया था उससे बनाई थी ये मैंने होली पे। तो अब ये थोड़ी सी पतली हो गई थी, इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो थिक नहीं रही थी अब इतनी। और ऊपर से मैंने डाल दिए हैं दही वाली टिक्की के ऊपर थोड़े से अनार के दानों से उसको गार्निश कर दिया है। और साथ साथ में जो टिक्कियाँ सिक रही हैं कढ़ाई में उनको भी देख रही थी। तो जिसको जैसे पसंद आया उसने उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग खाया है। जिसको दही वाली टिक्की खानी थी उसने दही वाली टिक्की ली, और जिसको सॉस के साथ खानी थी उसने सॉस के साथ ली, और जिसने सिर्फ हरी चटनी के साथ खानी थी उसने हरी चटनी के साथ वाली टिक्की की प्लेट ली। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, तब से ये सिर्फ स्लो गैस पर ही सिक रही हैं हमारी टिक्कियाँ। जो पहले डाली थी वो ऑलमोस्ट रेडी हैं निकालने के लिए, बट थोड़ी सी कसर है अभी भी उनमें। और बाद में जो लास्ट में डाली थी 3 टिक्कियाँ वो भी थोड़ी देर और सिकेंगी इसमें। अब गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, और अब मैं हाई फ्लेम पर ही इनको अच्छे से पका रही हूँ। तो प्लेट्स मैंने आपको डालकर दिखा दी हैं, आप भी इस तरीके से सर्व कीजिएगा, बट सबकी अपनी मर्ज़ी होती है किसको कैसे खानी है। और ये जो आंवले के मुरब्बे का मैंने आपको खट्टा मीठा सिरप दिखाया था, मतलब चटनी दिखाई थी, तो जो आंवले का मुरब्बा था वो भी मैंने घर ही बनाया था और खांड से बनाया था, उसमें चीनी यूज़ नहीं की थी। तो उसी का सिरप बचा हुआ था। तो खट्टा आंवला तो खट्टा होता ही है, तो उसमें सिर्फ कुछ मसाले ही डाले थे जो हम खट्टी चटनी जब बनाते हैं इमली की तब डालते हैं, बाकी उसमें कुछ नहीं डाला था। और थोड़ी सी देर उसको पकाया था तो काफ़ी थिक हो गई थी वो, बट अब रखी ये थोड़ी सी पतली हो गई है। लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है उसका अभी भी, और हेल्दी भी है क्योंकि आंवले की है। तो आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपके घर आंवले का मुरब्बा पड़ा है और उसका सिरप बचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो चटनी, जो खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं इसमें चीनी का ही यूज़ करते हैं। तो आप उसकी जगह, इमली की जगह आप आंवले की मुरब्बे का जो सिरप बचता है उससे भी चटनी बना सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि आपको खट्टा मीठा टेस्ट ही चाहिए जो कि हमें उससे भी मिलेगा।
तो इस तरीके से आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। और ये जो थी मेरी सारी टिक्कियाँ हो चुकी थी तैयार गरम गरम सर्व करने के लिए। ये थोड़ी पतली हो गई है लेकिन टेस्ट जो है इसका बहुत ही अच्छा है अभी भी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, और ये भी डाल दी थी मैंने थोड़ी सी दही वाली टिक्की के ऊपर ही। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साइड में ही आपको एक बेल का आइकन शो होता है, उस पर टैप कीजिएगा, उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके।